धन्यवाद। तो देखिए विजय गोयल साहब को आप सुन रहे थे, कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। घटनाएं अभी भी हो रही हैं। एक तरफ डॉग लवर हैं और दूसरी तरफ वो है जो चाहते हैं कि इस तरह का खतरा कम होना चाहिए, और दो धड़ों में बटा हुआ समाज अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। और विजय गोयल कह रहे हैं कि गलती हो गई, सुप्रीम कोर्ट को दोबारा बैठना चाहिए। मेरे साथ में बात करने के लिए सूर्य प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से। साथ ही मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर कीर्ति राठौड़ भी जुड़ गए। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूँ सूर्य प्रताप सिंह राणा जी आपका। सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला सुनाया कि दिल्ली एनसीआर से ये जो भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें हटाना होगा, शेल्टर होम भेजना होगा। फिर हमने देखा सड़कों पर लंबी कतारें देखी गई, बड़ी संख्या में लोग आ गए और कहने लगे फैसला पलटना चाहिए। फिर कुछ बदलाव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसमें चेंजेस भी किए। क्या ये पॉसिबल हो सकता है, जैसा भी विजय गोयल भी कह रहे थे, कि सुप्रीम कोर्ट को दोबारा बैठना चाहिए, इस पर फिर से सोचना चाहिए, ये फैसला ठीक नहीं है, अभी भी बहुत से खतरे हैं? नमस्कार रचना बंसल जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपकी पूरी टीम का कि आपने मुझे इस बहुत ही अहम मुद्दे पर आज अपने चैनल पर बात करने के लिए बुलाया। तो जैसे अभी गोयल साहब कह रहे थे और अभी हम लोग आपका मीडिया रिपोर्ट देख रहे थे कि किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले करके इस मुद्दे पर अपना निर्णय सुनाया था। लेकिन हाल ही में कल के ही दिन उसमें कुछ चेंजेस, मॉडिफिकेशन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कर दिए गए हैं। अगर आप मेरी नजर से यह पूछें तो यह बिल्कुल भी एक अच्छा निर्णय नहीं हुआ है कल जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे थे कि लगातार आंदोलन चल रहे थे और सब कुछ हो रहा था, इट इज एन इशू जिसकी वजह से लगातार हमारे देश में जो हमारा आम जनमानस है उसे एक असुविधा का और बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और इस कारण से उस पर प्रोटेस्ट हुए। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारे आदरणीय जस्टिस पार्डीवाला ने एक जजमेंट दिया था जिसमें यह साफ कहा गया था कि पिछले कई दिनों से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और प्रत्येक इस मामले को अपनी नजर में रखकर इस पर एक फैसला सुनाया गया था। लेकिन जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हुए और कल उसको बदला गया, ये जरूर मैं कह सकता हूं कि एक मुहिम चली देश में, उसका एक सम्मान हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने करने का काम करा। लेकिन इस आदेश के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि वह भारत के आम जनमानस का ध्यान रखने का काम करे। यदि किसी कुत्ते काटने से, जैसे अभी आपने बताया कि हाल ही में एक बीबीए की 21 वर्षीय छात्रा का चेहरा बुरी तरह से खराब कर दिया गया, तो उस माँ को क्या जवाब देंगे जिसकी बच्ची को एक कुत्ते द्वारा खा करके ऐसी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? इसका एक हल निकालना जरूरी है। बेजुबान की मदद करना भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ हमें ये जरूरी जरूर है हमारे लिए कि हम इस बात का ध्यान रखें कि जो भारत का नागरिक है उसे सुरक्षा प्रदान करने का काम करें, चाहे वे किसी भारी तत्व से हो या आवारा कुत्तों से हो। एकदम ठीक बात है। अच्छा, मुझे लगता है शायद ऑन एयर नहीं बोलना चाहिए कि मैं कुत्तों को पसंद करती हूँ या नहीं पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे सामने दोनों ही चीज़ें हैं। एक तरफ वो डॉग लवर है जो कुत्ते को खाना खिला रही थी, उस पर एक शख्स का गुस्सा ऐसा फूट पड़ा कि कुछ सेकंड के अंदर ही थप्पड़ 10-20 थप्पड़ की बरसात कर दी। दूसरी तरफ वो भी लड़की है जिसकी कोई गलती नहीं थी, कुत्ते ने अटैक कर दिया, कई टांके आए हैं और चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया है। कीर्ति राठौड़, आप इस फैसले को किस तरीके से देख रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे लगता है प्रेशर के चलते शायद कुछ बदलाव के बाद दिया है? क्योंकि हमने देखा बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि अगर कुत्ता अटैक कर दे तो उसका सोल्यूशन क्या है, कुत्ते के अटैक की वजह से, रेबीज की वजह से जब इतना बुरी तरीके से तड़प कर लोगों की जान जाती है, उसका सोल्यूशन क्या है? बस वो कहते हैं कुत्ते किसी को हार्म नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते, तो इन्हें यहाँ से नहीं हटना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं ना कि उन पर अटैक नहीं किया तो किसी पर नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को जो उन्होंने रिव्यू किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। दूसरी बात ये, मेरे साथी यहाँ सूर्य प्रताप सिंह जी जो बोल रहे हैं कि डॉग्स को ऐसे खुलेआम नहीं छोड़िए, वो अटैक कर सकते हैं, जिम्मेदारी बनती है, तो ये जिम्मेदारी नागरिकों ने छीनी इन बेचारे डॉग से। ये जिम्मेदारी इसलिए इस लेवल पे पहुंची कि उन्हें भूखा रखा जाता था, उन्हें मारा जाता था, उन्हें पीटा जाता था। आज स्ट्रीट डॉग्स को, जब स्ट्रे डॉग्स को जो फीडर्स हैं वो फीड करते हैं तो उन्हें मारा जाता है, उन्हें पीटा जाता है। यहाँ तक कि कितने सारे ऐसे केसेस हुए जो बेचारी लड़कियों के कपड़े तक फाड़ दिए गए। क्यों? क्योंकि उनकी एक गलती ये हो गई कि वो फीड करती है स्ट्रे डॉग्स को। ऑफकोर्स अगर वो फीड नहीं करती तो अभी तो ये जो छोटे नंबर्स पे अटैक्स होते हैं डॉग्स के, छोटे नंबर्स पे ये जो केसेस हैं जिनको
बड़ा दिखा दिया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी एक बार बताया था कि अगर 5 इंजेक्शन लगते हैं एक डॉग बाइट के, तो वो उसको 5 डॉग बाइट से गिनते हैं और उसको मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से वो डेटा इन्होंने इकट्ठा किया और ये बोल दिया कि इतने केसेस हुए। तो पहली बात तो ये अपनी जानकारी को ठीक करें कि आप जो डेटा की बात करते हैं वो डेटा पहली बात तो सरासर गलत है, और 100 में से कोई अगर ऐसा केस हो जाता है तो वो जरूर आपने डॉग की गलती देखी। मैं बोलना चाहूंगी पहले पता करा जाए कि वो डॉग ने क्यों काटा या क्यों हमला किया। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि इसकी वजह से डॉग ने हमला किया। आज अब मेरी बात सुनिए आप, 4-5 साल के बच्चे, 3-4 साल के बच्चे यूं जा रहे होते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। कुत्तों का झुंड टूट पड़ता है, कुत्तों का झुंड टूट पड़ता है और बच्चे की जान तक चली गई है। बात का जरूर ध्यान रखने का काम करना चाहिए जहाँ पर जो लोग इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय को और ठीक है, मैंने माना, मैं कह रही हूँ मैंने माना कि बच्चे ऐसा कर देते हैं। कीर्ति एक सेकेंड ना, मैं इस बात से सहमत तो बिल्कुल नहीं हूँ। आप कह रही हैं कि बच्चे कुत्तों को मारते हैं इसीलिए कुत्ते ने अटैक कर दिया। अब बच्चे जिन्हें कोई समझ ही नहीं, माना पहली बात तो ऐसा है नहीं, माना कि कुत्ते पर कुछ पत्थर फेंक दिया, वो छोटा बच्चा जिसे समझ ही नहीं है, कि सही क्या है गलत क्या है, तो क्या हम अपने घर के बच्चों को छोड़ दें कि हाँ कुत्ते अटैक करें, जान ले लें? ये कहाँ लॉजिकल है? आपकी इस बात का समर्थन करता हूँ। अगर एक बदजुबान को 2 साल के आपको ये नहीं कह रही कि छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल बकायदा जागरूकता। और दूसरी बात ये, आप कह रही हैं कि कुछ ही नागरिक ऐसे हैं जो कि कुत्तों को फीड कराते हैं। मेरी बात तो सुनिए, ये अपनी चॉइस होनी चाहिए। कोई मुझे अगर कहे कि तुम्हें ऐसा करना है, मैं क्यों करूंगी किसी के कहने से? मेरा मन होगा तो करूंगी, नहीं मन होगा तो नहीं करूंगी। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो डॉग लवर हैं, वो डॉग्स को खाना खिला रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर मैं खाना नहीं खिला रही तो कुत्ता मुझे काट सकता है, ये कहाँ का लॉजिक हुआ? एक सेकेंड आप देखिए, पश्चिम बंगाल में बकायदा स्ट्रे डॉग्स को फीड करने पे स्टूडेंट्स को स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है, छोटे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है कि आप कैसे कंपैशनेट बने। जब आप कंपैशनेट बनेंगे, एक चीज है, हम इस बात के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं है कि किसी भी बदजुबान को हम लोग खाना खिलाएं, किसी भी बदजुबान का ध्यान रखने का काम करें। एक सेकंड, बदजुबान नहीं, बेजुबान नहीं, सूर्य प्रताप जी, यहाँ पर किसी भी बेजुबान का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का और एक ह्यूमैनिटी का काम है। लेकिन होने के नाते आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप अपने देश बिल्कुल बनती है, लेकिन क्या है हमारी भारत के नागरिक के तहत एक ह्यूमैनिटी नहीं बनती कि जिस परिवार ने अपना बच्चा किसी स्ट्रे डॉग के काटे जाने द्वारा या किसी भी ऐसी विपदा के द्वारा खो दिया, उसको हम लोग क्या जवाब देने का काम करेंगे? अरे आप तो सर्वोच्च न्यायालय ने बात कर रहे हैं, आप दोनों मेरी बात सुनिए, जिन्हें कुत्तों से डर लगता है उनके लिए ये बड़ी खौफनाक घटनाएं होती है। पालतू कुत्तों तक ने अपने मालिकों की जान ले ली है, उस पर आप क्या कहेंगे? पालतू कुत्तों ने भी अपने मालिकों की जान ली है, ये भी सोचिए। हमारे लिए खूंखार है या नहीं? एक सेकेंड, आप बोलने ही नहीं देना चाह रहे हैं। आप इस डिबेट पे बैठे क्यों हैं जब आप बोलने ही नहीं देना चाह रहे हैं और ना सुनना चाह रहे हैं? मैं केवल और केवल आपकी बात का जवाब देने का काम कर रहा हूँ। आप बैठे क्यों हैं? केवल आपकी बात का जवाब देने का काम यहाँ पर कर रहा हूँ। गोदी मीडिया के संरक्षक बन के बैठे, खाना खिलाने सरकार की कोई बात ही नहीं हो रही है। कीर्ति, इसमें गोदी मीडिया कहीं से नहीं आ गया और इसे बिल्कुल सरकार से रिलेट ना करें। ये नॉर्मल एक सोच हो सकती है, नॉर्मल एक सोच हो सकती है, इसे उस चीज से कनेक्ट ना करें। अच्छा मेरी एक बात बताइए, एक सेकंड, सूर्य प्रताप जी एक सेकंड, आप शांत होइए, पहले आप शांत होइए। मुझे आपसे एक सवाल करना है, यहाँ हम स्ट्रे डॉग्स की बात कर रहे हैं, जो आवारा कुत्ते सड़कों पर होते हैं, कोई खाना खिलाता है, नहीं खिलाता, कोई अटैक करता है, कोई नहीं करता। उस केसेस पर आप क्या कहेंगी जहां पर अपने ही मालिक पर अटैक करके कुत्तों ने जान ले ली अपने मालिकों की? एक मालिक तो अपने कुत्ते को पालता है ना, उस पर क्या कहेंगे? और ऐसे कई केसेस सामने आए। एक भी स्ट्रे डॉग का ऐसा केस बता दीजिए। स्ट्रे डॉग नहीं, मैं पेट की बात कर रही हूँ। एक मालिक जो घर में कुत्ता पालता है, अपने मालिक को नोचकर मार डाला, ऐसी कई न्यूज आई है।
एक सेकंड रचना जी, हम पेट की बात नहीं कर रहे हैं। पहली बात मैं तो पूछ आप रही हूँ क्लियर ना करिए आपसे। कि आप किसकी बात कर रहे हैं। मैं हम पूछ यहाँ रही पे हूँ ना डिबेट आपसे। करने बैठे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के मैं ऑर्डर के आपसे लिए, पूछ आवारा रही कुत्तों हूँ, के लिए। आप जवाब नहीं देना चाहती तो ये सवाल मैं सूर्य प्रताप जी से कर लूंगी। मैंने सिर्फ कुत्तों को लेकर एक बात पूछी, मैंने पूछा अगर आवारा कुत्तों से डर लगता है तो कम से कम पेट पर तो भरोसा होना चाहिए ना। कहते हैं कि कुत्ते से ज्यादा वफादार कोई होता नहीं, लेकिन जब इस तरह की न्यूज आती है तो हम लोग खौफ में आ जाते हैं कि पालतू कुत्ते ने मालिक पर हमला करके जान ले ली। मतलब मेरे मन में ये सवाल है, इसलिए पूछा। कहीं ना कहीं पहली बात तो जागरूकता की कमी है। बहुत सारे ऐसे पेट्स हैं जिनको कहीं ना कहीं आपको मालिक को ट्रेन करना पड़ता है, और वो ट्रेनिंग के दौरान उनको ये दिया जाता है कि अगर अग्रेसिव है तो उसको आप कैसे ट्रीट करें। ये पेट की बात हुई, ठीक है। और रही बात आवारा कुत्तों की, तो मैं बार बार कहती हूँ कि उनको शेल्टर्स में भेजना कोई सोल्यूशन नहीं है। उन्हें वैक्सीनेट किया जाए, उन्हें एंटी रेबीज के लिए वैक्सीनेट किया जाए, उन्हें न्यूटर किया जाए जिससे उनका अग्रेशन खत्म हो। दूसरा, उन्हें प्रॉपर फीडिंग दी जाए, प्रॉपर फीडर्स को गाइड किया जाए कि आप यहाँ पे, जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फीडर्स एक जगह चुनेंगे। लेकिन ये सब तो शेल्टर रूम में हो सकता है ना, मतलब शेल्टर रूम में उन्हें रखा आप जाएगा, खिलाया एक जाएगा। शेल्टर होम का ऐसा मुझे एक एग्जांपल दिखा दीजिए कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेल्टर होम सरकार ने बनाया है। नहीं, मैं ये आप पूछ बता रही हूँ, दीजिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। NGO और प्रत्येक नागरिक, एक सेकंड बस शेल्टर होम में जहाँ कुत्तों को रखने का स्पेस होगा, जहाँ उन्हें खिलाया जाएगा, उनका ध्यान रखा जाएगा, अगर कोई बीमारी है तो ट्रीट किया जाएगा, जैसा शेल्टर होम में हो सकता है क्या वैसा गली नुक्कड़ मोहल्लों में हो सकता है क्या? मतलब क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं खुद 70+ डॉग्स को फीड करते हैं हम अराउंड दिस जयपुर 70+। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। हम 70+ डॉग्स को फीड करते हैं, हमारी पूरी टीम जाती है, कोई एनजीओ नहीं है, माइंड यू, इट इज आवर पर्सनल एक्सपेंस, ठीक है। प्लस हम मॉनिटर करते हैं कि हर एक बच्चा का क्या बिहेवियर है, क्या वो अग्रेसिव है। अगर वो अग्रेसिव है तो उसे ले जाया जाता है बकायदा, उसे न्यूटर किया जाता है, उसे वापस छोड़ा जाता है, उसको वापस मॉनिटर किया जाता है कुछ दिन तक। तो क्यों कम्युनिटी डॉग्स को हम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट अदर पीपल? इट इज नॉट फोर्स्ड, इट इज नॉट फोर्स्ड, बट बाय। लेकिन सूर्य प्रताप जी ये तो चॉइस की और अपने अधिकारों की बात हो गई ना। मतलब अगर किसी को कोई चीज पसंद है तो वो करेगा, कोई चीज पसंद नहीं है तो वो नहीं करेगा। किसी को डॉग से एलर्जी हो सकती है, किसी को नहीं हो सकती। कोई कहेगा कि डॉग को मैं खाना खिलाना चाहूंगा, कोई कहेगा कि नहीं मुझे नहीं खिलाना। ये तो मैंने बोला बाय चॉइस बोला, मैंने बाय चॉइस बोला, जो लोग बाय चॉइस बोला। और दूसरा ऐसा कहीं भी नहीं है कि हाँ, अगर कोई डॉग को पीट रहा है, 10 लोग खिलाते हैं तो 5 अगर कोई डॉग को पीट रहा है, लाठी डंडा मार रहा है, पत्थर मार रहा है तो वो गलत है। मतलब डॉग के साथ अगर आप डॉग को खाना नहीं खिला सकते तो आपको पीटने का अधिकार तो दूर दूर तक है। जिस प्रकार से स्ट्रे डॉग्स द्वारा अगर किसी पर हमला किया जाए वह गलत है, तो वह भी बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत है कि अगर कोई स्ट्रे डॉग्स को फीड कराने का काम कर रहा है या उनका ध्यान रख रहा है। बिल्कुल। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से अपने पहले ऑर्डर में ये कहने का काम किया था क्यों गलत है? डॉग्स को स्टेरिलाइजेशन कैंप्स में लाया जाएगा और उन्हें वहां रखा जाएगा। आप मुझे केसेस बता दीजिए। एक दिन लोग हैं वे उन कैंप्स में जाकर के उन आप मुझे मदद करने का काम कर सकते हैं और सरकार के सामने हाथ बता दीजिए, नंबर्स बता दीजिए। इस बात से सरकार ने अगर किसी के फैमिली मेंबर को कुत्ते ने काटा है, अगर किसी के फैमिली मेंबर को डॉग ने अटैक कर दिया, उसका चेहरा बिगड़ गया, उसकी लाइफ बिगड़ गई या उसकी लाइफ चली गई, वो परिवार या उसके आसपास के लोग वो जख्म कभी भूल नहीं सकते। जिनके साथ घटता है वही जानते हैं। अच्छी बात है कीर्ति कि आप 70 से ज्यादा डॉग्स को देख रही हैं, मॉनिटर कर रही हैं, खाना खिलाती हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि अगर किसी को वो जिंदगी भर के लिए दहशत में जाएगा। अगर कोई डॉग अटैक कर देता है, चेहरा बिगाड़ देता है, या फिर जैसा अभी उस बच्ची के साथ कौन करेगा? की वजह से आप क्या सब लोगों को जेलों में डाल देते हैं? नहीं, वो बेलों में घूम रहे हैं, वो बेल लेके घूम रहे हैं। तो इन बेजुबान जानवरों पे क्यों अत्याचार? क्योंकि शायद शेल्टर होम में खाना मिल जाएगा, वो इतने झुंझलाएंगे नहीं, वो इतने अग्रेसिव नहीं होंगे। रचना जी, मुझे एक भी शेल्टर होम का ऐसा नमूना दिखा दीजिए। मैंने खुद ने शेल्टर होम देखे जहाँ पे किस तरह से रखा जाता है प्राइवेट शेल्टर होम। सुरक्षा प्रदान करने की है। और चूंकि
अभी क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली एनसीआर से डॉग्स हटाए जाने चाहिए, उसके बाद में लोगों का प्रोटेस्ट शुरू हुआ। अब उस बदलाव के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बदलाव किए हैं। अब आगे देखना होगा इस पर रिएक्शंस क्या कुछ सामने आते हैं, लेकिन एक ही दिन में 3 से 4 घटनाएं हो जाएं तो फिर सुर्खियों में आ जाती हैं, और इसीलिए टॉपिक हमने भी छेड़ा था। कीर्ति जी और सूर्य प्रताप सिंह जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए, न्यूज इंडिया के साथ रहने के लिए। कुत्तों को लेकर लोगों की अपनी सोच हो सकती है, कुछ लोग कुत्तों से डरते हैं, कुछ लोग मोहब्बत दिखाते हैं, कुछ लोग खाना खिलाना पसंद करते हैं, तो कुछ किनारे से होकर गुजर जाते हैं। आप किसी पर भी कोई भी रूल थोप नहीं सकते, लेकिन हाँ बहुत से लोगों का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उस पर रीथिंक करना चाहिए। आगे जो भी अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। छोटा सा ब्रेक।